वेलकम टू क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 9 लाइट। आज हम पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एट इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर्स। मतलब इसके क्या है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल P इज टू 1/f, ये याद रखना। P इज टू 1/f मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द पावर। तो आप देखिए F इज़ अ मीटर, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये पावर क्या हो जाता है, डायप्टर में आ जाता है, इसकी यूनिट हो जाता है डायप्टर। तो याद रखना जब आपको पावर ऑफ लेंस मतलब पावर निकालने होंगे तो अगर फोकल लेंथ अगर आपको मीटर में ना दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर आपको न्यूमेरिकल करने होंगे। ठीक है, तो डायप्टर में आंसर आ जाएगा। अब आते हैं, अगर फॉर 2 और मोर देन लेंस, अगर 2-3 लेंस जुड़ के अगर बनाते हैं तो पावर हो जाता है, टोटल पावर P इज टू P1 + P2 + P3। तो अगर आप देखिए फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स 25 से कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ क्या है F + 25, क्योंकि देखिए लेंस ऑफ द पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स 20 द कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। तो क्या है +25 सेंटीमीटर। अभी लेंस निकालने के लिए P इज 1/f, मतलब अगर ये क्या है सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करने होंगे। देखिए फोकल लेंथ किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करके फिर आपको इसको निकालना होगा। तो P इज 1/f लगा दो और ये 1/0.25 तो 4D + 4D, मतलब स्पेक्टेकल्स हैव कॉन्वेक्स लेंस। अगर प्लस पावर होता है तो कन्वेक्स लेंस होता है, माइनस पावर होते हैं तो कनकेव लेंस होता है, याद रखना। अब आई विजन, आई आप जानते हो ये जो आपके ये है हमारे जो वाइट कलर जो होते हैं आई के, इसको कहा जाता है स्क्लेरा। ये ओपेक होते हैं और उसके बाद सामने जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये वाइट मतलब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाती है और हमारे आइज़ के इन फ्रंट में रहता है। इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई, प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर स्ट्रक्चर। इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, डेलिकेट होते हैं इनर स्ट्रक्चर, इसलिए प्रोटेक्ट करना काम है। और क्या होता है, ये शेप देते हैं आई को। आई हमारे स्पेरिकल होता है, देख लीजिए आपके स्पेरिकल है। लेंस, इट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे लेंस होती है और दैट इज हेल्ड इन द पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ सिलियरी मसल। और सिलियरी मसल, ये देखिए सिलियरी मसल से लेंस क्या होता है, मतलब पकड़ के रखते हैं सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल है और ये बीच में लेंस है। तो ये लेंस मतलब सिलियरी मसल इसको एडजस्ट करके रखते हैं। एक्वस ह्यूमर मतलब कॉर्निया टू लेंस एक टाइप के फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जो क्या होता है मतलब पोषण भी देते हैं आँखों को। और ये फ्लूइड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.336 होता है। विट्रियस ह्यूमर, इट इज़ जेली लाइक, ये लेंस टू रेटिना होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, ये रेटिना टू लेंस फिल्ड रहता है। अब रेटिना, ये है लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। ये देखिए पूरे रेटिना ये जो है इसमें लाइट सेंसिटिव होता है, ये पूरा ये जो लाइन दिखते हैं जो साइड में दैट इज रेटिना। रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। जो इमेज फॉर्म होती है उसको सिग्नल में बदल के ब्रेन में पहुंचाना इसका काम होता है, ठीक है। और फर्स्ट जो आप ऑब्जेक्ट देखते हो वो रेटिना में फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं। इन्वर्टेड इमेज के सिग्नल रॉड सेल और कोन सेल क्या करते हैं, ब्रेन में भेजते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और ऑप्टिक फिर से ब्रेन आपको सीधे इमेज रेटिना में फॉर्म होती है, आप देखते हो। आइरिस, द कलर पोजिशन ऑफ द आई, आपके जैसे ब्लैक कलर होते हैं हमारे आंखों में दैट इज कॉल्ड आइरिस। किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं। तो इस टाइप के कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है और ये सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द सेंटर, इसमें छोटे से एक बिंदी जैसे होते हैं देखना आंखों में, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ये प्यूपिल का काम क्या है, लाइट को एडजस्ट करना। लाइट को एडजस्ट करना, कितने लाइट आपके अंदर मतलब आंखों के अंदर जा सकते हो वो कंट्रोल करना। जैसे आप बहुत ज़्यादा लाइट में जाते हो तो आंखें बंद हो जाती है, अगर कम लाइट में जाते हो तो आंखें खुल के देखना पड़ता है। अंधेरे में अगर आंखें बड़े बड़े करके फाड़ के देखते हो, और जब कम लाइट होती है, ज़्यादा लाइट होती है तो आंखें बंद हो जाती है। तो ये काम कौन करता है, हमारे प्यूपिल करते हैं।
सॉरी हाँ प्यूपिल कहते हैं। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, मतलब रेटिना के कुछ, इट इज़ अ प्लेस ऑफ रेटिना, रेटिना में कुछ जो होते हैं जहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, तो वहाँ कोई इमेज फॉर्म होने से हमें दिखाई नहीं देते। तो कैपेबिलिटी ऑफ आई फोकस नियर बाई एज वेल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड पावर, मतलब आप जो पास की चीज़ और दूर की चीज़ देखने की जो क्षमता होती है आंखों के लेंस की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर अकोमोडेशन ऑफ आई अचीव बाई चार्जिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आई लेंस के फोकल लेंथ चेंजेस करना, ये एकोमोडेशन होता है। चेंजेस मतलब क्या है, अगर दूर के चीज़ दिखाई देते हैं तो क्या द पावर ऑफ एकोमोडेशन अचीव बाय द सिलियरी मसल, ये क्या करते हैं, सिलियरी मसल हमारे लेंस को एडजस्ट करते हैं। अगर सिलियरी मसल चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, मतलब फोकल लेंथ चेंज के साथ ये आइस लेंस के थिकनेस और थिन बनाते हैं, दूर के देखने के लिए थिक बना देते हैं, पास के देखने के लिए थिन बना देते, पतली सी बना देते हैं। इसलिए जब आप पास के कोई चीज़ देखते हो तो इतने थिन बना सकते जितना वो बनाते हैं, और उससे ज़्यादा वो थिन नहीं बना सकते, बोल के हमारे नियर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, इससे ज़्यादा कम डिस्टेंस में आपके फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाते हमारे सिलियरी मसल और लेंस, इसलिए उतना ही थिन बन सकते हैं लेंस को जितना वो बना सकता है, इसीलिए हमारे मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल आई एकोमोडेट डिस्टेंस मतलब फार डिस्टेंस इन्फिनिटी और नियर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होते हैं। अब डिफेक्ट ऑफ आई विजन 5 टाइप के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास की चीज़ दिखाई देते, दूर के नहीं दिखाई देते। तो क्या होता है, दूर के कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो देखने की कोशिश करते हो, क्या होता है वो सर्टेन डिस्टेंस के बाद पीछे के कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ आके आपके रुक जाती है। और मतलब उसके बाद के जो होते हैं मायोपिक आई के लिए, जो मायोपिक आई के लिए क्या होता है, रेटिना के पहले ही इमेज बन जाती है।